अब अपन करेंगे हमारा पीरियोडिक इंडक्शन थीटा चेंज होगा और इसको कहते हैं एसी जनरेटर डायनमो। जो फिनोमेना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो टेक्नोलॉजिकली एक्सप्लॉइटेड है मेनी वेज में। एक्सेप्शनली इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी। जो मॉडर्न एसी जनरेटर उसमें टिपिकल आउटपुट है कैपेसिटी है 100 मेगावाट, जो कि हाईली इवॉल्व मशीन होता है। इस सेक्शन में अपन डिस्क्राइब करेंगे बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड दिस मशीन। जो यूगोस्लेव इन्वेंटर है निकोला टेस्ला, उन्होंने क्रेडिटेड किया था, डेवलपमेंट किया था मशीन का, जो कि पॉइंटेड है सेक्शन 6.3 में। मेथड है जो कि इंड्यूस करेगा ईएमएफ या करंट को किसी भी लूप में थ्रू अ चेंज इन लूप्स ओरिएंटेशन या चेंज इन इट्स इफेक्टिव एरिया। एज कॉइल रोटेट होगा मैग्नेटिक फील्ड बी में तो इफेक्टिव एरिया जो होगा ए कॉस थीटा होगा। थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी होगा। ये जो मेथड होता है प्रोड्यूसिंग फ्लक्स चेंज, प्रिंसिपल होता है ऑपरेशन ऑफ सिंपल एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या करेगा, वो मैकेनिकल एनर्जी को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जो बेसिक एलिमेंट होता है एसी जनरेटर का वो फिगर 6.13 में है। यहाँ पे कॉइल माउंटेड रोटर सैप्ट होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के। कॉइल आर्मेचर को मैग्नेटिकली रोटेट करेगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कुछ एक्सटर्नल मीन से। जो रोटेशन होगा कॉइल का काज करेगा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेगा। ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा कॉइल में। जो इंड्स होगा कॉइल्स का वो कनेक्टेड होगा एक्सटर्नल सर्किट में बाय मींस ऑफ स्लिप रिंग्स एंड ब्रशेस। जब कॉइल रोटेट होगा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से, तो जो एंगल थीटा होगा बिटवीन द मैग्नेटिक एरिया वेक्टर टी इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी होगा। एज्यूम थीटा इज इक्वल 0 टी इज इक्वल 0 पे जो इफेक्टिव एरिया होगा कॉइल का एक्सपोज्ड होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंजिंग विद टाइम होगा। और जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो होगा बी ए कॉस थीटा या बी ए कॉस ओमेगा टी। फराडे लॉ से इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा वो एन बी ए साइन ओमेगा टी होगा और एन बी ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ होगा जो कि साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 1 होगा। और एन बी ओमेगा तो यहाँ से ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होगा। जो वैल्यू ऑफ साइन फंक्शन होगा वेरी करेगा +1 से -1। जो साइन या पोलैरिटी ऑफ ईएमएफ होगा चेंजेस होगा टाइम से। 6.1 पर जो ईएमएफ होता है उसका एक्सट्रीम वैल्यू होता है थीटा 90 पे या थीटा 270 पे। जो चेंज ऑन फ्लक्स होता है, जो डायरेक्शन होता है करंट चेंज का वो पीरियोडिकली होगा। और जो करंट होगा उसको अल्टरनेटिंग करंट कहेंगे। ओमेगा 2 पाई एफ होता है और रिटर्न लिखेंगे ई साइन ओमेगा 2 पाई वी टी। वी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन है जनरेटर कॉइल का। इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है ईएमएफ का वेरी करेगा प्लस ई नॉट से माइनस ई नॉट पीरियोडिकली। अपन लर्न करेंगे डिटरमाइन करेंगे टाइम मेरेज वैल्यू फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को नेक्स्ट चैप्टर में। कॉमर्शियल जनरेटर्स में जो मैकेनिकल एनर्जी होती है रिक्वायरमेंट होती है रोटेशन ऑफ आर्मेचर को, जो कि प्रोवाइड होगा वाटर फॉलिंग फ्रॉम हाइट फॉर एग्जांपल डैम्स पे। इसको अपन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कहेंगे। जो वाटर होता है हीटेड करेगा प्रोड्यूस करेगा स्टीम यूजिंग कोल और अदर सोर्सेस। जो स्टीम होता है हाई प्रेशर में प्रोड्यूस करेगा रोटेशन ऑफ द आर्मेचर को, इसको अपन कहेंगे थर्मल जनरेशंस जनरेटर। इंस्टेड ऑफ कोल यदि न्यूक्लियर फ्यूल का यूज करेंगे तो अपन न्यूक्लियर पावर जनरेटर पाएंगे। जो मॉडर्न डे जनरेटर होता है प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिकल पावर को जो कि 500 मेगावाट होगा। दैट इज वन कैन लाइट अब 5 मिलियन 100 वोल्ट बल्ब इन मोस्ट जनरेटर। जो कॉइल्स होता है हेल्ड होता है स्टेशनरी और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है जो कि रोटेट होगा। जो फ्रीक्वेंसी होगा रोटेशन का 50 हर्ट्ज होगा जो इंडिया में, और यूएसए में कितना होता है बच्चों 60 हर्ट्ज। तो राजा बेटा याद रखें जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन होगा 50 हर्ट्ज तो हमारे इंडिया में होगा और 60 हर्ट्ज कहाँ होगा बच्चों, यूएसए में होगा। ठीक है, यूएसए में कितना होगा बच्चों 60 हर्ट्ज होगा। ठीक है, इंडिया में 50 हर्ट्ज होगा, सर्टेन कंट्रीज लाइक यूएसए में ये 60 हर्ट्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे प्लेन ऑफ आर्मेचर परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के आर्मेचर रोटेट करा 90 टू द प्लेन ऑफ आर्मेचर पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के आर्मेचर आफ्टर रोटेशन ऑफ 180 है। स्टेज 4 में आफ्टर रोटेशन ऑफ 270 डिग्री आर्मेचर आफ्टर रोटेशन 360 डिग्री है। तो बच्चों याद रखिएगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज है और हमारे यूएसए में 60 हर्ट्ज है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट है। इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होगा, एन बी ई ओमेगा साइन ओमेगा टी होगा। एन बी ई ओमेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ होता है। ठीक है, फ्लक्स होता है बी ए कॉस ओमेगा टी। एसी जनरेटर का दूसरा नाम डायनमो है। ये पीरियोडिक इंडक्शन में आता है। पीरियोडिक इंडक्शन का मतलब होता है थीटा में चेंज। ठीक है, अब बात करेंगे हमारा समरी पॉइंट के बारे में। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो होता है फाई बी ए कॉस थीटा, थीटा एंगल बिटवीन बी एंड ई होगा। फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन एम्प्लाई करेगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के माइनस एन डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स चेंज होगा कॉइल का कैसे क्लोज्ड करंट होगा आई इज इक्वल टू ई बाई आर सेटअप होगा आर रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट होगा। लेंज लॉ कहता है जो पोलैरिटी ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ का ऐसा होगा ये प्रोड्यूस करेगा करंट जो कि अपोज करेगा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स का जो कि जहां से वो प्रोड्यूस होगा। जो नेगेटिव साइन होगा फैराडे लॉ का वो इंडिकेट करेगा इस फैक्टर को। जब मेटल रॉड एल है उसको प्लेस करेंगे नॉर्मल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक मूव करेंगे वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ वी वी एल होगा। इंडक्टेंस क्या होता है, रेशियो ऑफ फ्लक्स चेंज टू करंट होगा इक्वल टू एन फाई बाई आई होगा। जो चेंजिंग करंट होता है कॉइल में उसमें इंड्यूस करेगा ईएमएफ नियर बाय कॉइल। जो रिलेशन होगा इंड्यूस में माइनस एम डी आई बाई डी टी होगा। जो क्वांटिटी एम एन टू होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा।
सिमिलरली डिफाइन करेंगे, जनरल इक्वालिटी होगा M1 टू M21 के बराबर होगा। जब करंट कॉइल में चेंजेस होगा तो इंड्यूस करेगा बैक ईएमएफ, सेम सेल इंड्यूस ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा। एल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल होगा, ये मेजर करेगा इनर्जी ऑफ कॉइल को जो कि अगेंस्ट होगा चेंज ऑफ करंट। जो सिर्फ इंडक्टेंस होता है लॉन्ग सोलेनोइड का, जो कंसिस्ट होगा मैग्नेटिक परमिटिविटी म्यू आर, तो एल इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट एन स्क्वायर। ए एल होगा, ए एरिया होगा क्रॉस सेक्शन का सोलेनोइड का, एल लेंथ होगा, एन क्या होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा। एसी जनरेटर में मैग्नेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यदि एन टर्न्स है, एरिया ए है, रिवोल्यूशन पर सेकंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो इंड्यूस ईएमएफ एन बी ए 2 पाई एफ साइन 2 पाई एफ टू अज्यूम करेंगे टी इज इक्वल टू 0 पे जो कॉइल होगा परपेंडिकुलर होगा फील्ड के। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, पाई है, वेबर है, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस वन है, ई एम एफ है, ई है, वोल्ट है, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस वन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, एम है, हेनरी है, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू है, और सेल्फ इंडक्टेंस एल है, हेनरी, एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू है। पॉइंट्स टू फाउंडर के बारे में बात करेंगे, तो जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म होता है इनिशिएटिव रिलेटेड होता है अर्ली पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी में जो एक्सपेरिमेंट है और स्टेट का एम्पियर का उधर एस्टेब्लिश की जो मूविंग चार्ज होता है वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। और अराउंड 30 में जो एक्सपेरिमेंट है फैराडे और हेनरी का वो डेमोंस्ट्रेट करता है कि मूविंग मैग्नेट इंड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट को। क्लोज्ड सर्किट में जो इलेक्ट्रिक करंट होता है इंड्यूस्ड होता है वो अपोज करेगा चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स को। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से इन केस ऑफ ओपन सर्किट जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा क्रॉस इंड्स जो कि रिलेटेड होगा ये कैसे फ्लक्शन से। जो मोशनल ईएमएफ होगा वो आर्ग्यू होता है इंडिपेंडेंटली फैराडे लॉ यूजिंग लॉ मूविंग चार्ज। यहाँ पे जो होता है इफ द चार्ज स्टेशनरी होगा लॉरेंज नॉट ऑपरेटिव होगा, ईएमएफ इनर्शियल इंड्यूस्ड होगा इन प्रेजेंस ऑफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। जो मूविंग चार्ज होता है स्टैटिक फील्ड और स्टैटिक चार्जेस में टाइम वेरिंग फील्ड में वो सिस्टमैटिक सिचुएशन होगा फैराडे लॉ का। ये टेंटलाइजिंग थीम होगा रिलेवेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी ऑफ फैराडे लॉ। जो मोशन होता है कॉपर प्लेट का डैम्प्ड का जब अलाउ करेंगे ऑसिलेट बिटवीन द मैग्नेटिक पोल पीसेस, ये डैम्पिंग फोर्स प्रोड्यूस कैसे करेगा एडी करंट्स को। यहाँ पे ये एक सवाल है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स एम टू टी माइनस टू ए माइनस वन होगा, एमएफ होगा एम टू टी माइनस थ्री ए माइनस होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा एम टू टी माइनस टू ए माइनस टू होगा, और सेल्फ इंडक्टेंस भी एम टू टी माइनस टू ए माइनस टू होगा। ठीक है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा होगा, इंड्यूस्ड में माइनस डी फाई बाई डी टी होगा बच्चों। आई इज इक्वल टू ई बाई आर होता है पता ही है, और ई इज इक्वल टू बी बी एल होता है इंडक्टेंस रेशियो ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा। एन फाई बाई आई होगा, इंड्यूस्ड में माइनस एम डी आई बाई डी टी होगा। एम वन टू एम टू एन बराबर होगा, इंड्यूस्ड में माइनस एल डी आई बाई डी टी होगा। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू और एन स्क्वायर एल होता है। एसी जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी जो रोटेशन होगा इंडिया में 50 हर्ट्ज होगा, यूएसए में 60 हर्ट्ज होगा। ठीक है, एसी जनरेटर का दूसरा नाम डायनेमो है बच्चों, और ये एसी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। जो मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो एनबीए ओमेगा होगा। यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर दैट इज पीरियोडिक, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, दैट इज ईएमआई हमारा समाप्त होता है बच्चों। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर एसी को करेंगे और उसको करेंगे ऐसी की तैसी, वो अपन नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे बच्चों। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।